You are welcome, students, with me. Dear students, according to this situation, we cannot read together. So, this is just my modest effort, and I wish you can gain some knowledge about grammatical basic concept as sentence. Therefore, first of all, we read today sentence. Sentence, what is the sentence? Sentence का अर्थ होता है वाक्य. वाक्य मतलब किसी भी भाषा को बोलने या लिखने के लिए हम एक शब्द समूह का प्रयोग करते हैं. जिस प्रकार हिंदी में वाक्य कहते हैं, उसी प्रकार सेंटेंस भी, अगर हम इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखें, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ही एक सेंटेंस कहलाता है. और आज हम जानेंगे कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस. So first of all, we know types of sentence. सबसे फर्स्ट assertive sentence, जिसे हम हिंदी में विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं. सबसे फर्स्ट affirmative sentence, जिसे हम positive sentence भी कहते हैं. Otherwise we can say simple sentence. और सेकंड है negative sentence. Here is its example. Sohan was no coward. This is negative sentence. We ought to obey our elders. हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए. We ought to obey our elders. This is positive sentence. Affirmative sentence, जो कि किसके अंदर आते हैं? Assertive sentence के अंदर आते हैं. Second interrogative sentence, जिसे हम प्रश्न सूचक वाक्य भी कहते हैं. जैसे will you come? क्या आप आएंगे? Where do you live? Dear students, यहाँ पर भी will you come, यहाँ पर हम देखेंगे will जो वर्ड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले कुछ सेंटेंस भी प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं. एंड क्वेश्चन जो इंटरोगेशन वर्ड्स हैं, where do you live, ये भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. नंबर थर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस. ये बहुत ही जरूरी है जानना. इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और विश. इसे हम हिंदी में कहें तो आज्ञा सूचक वाक्य. ऐसे कोई वाक्य जिसमें कि आदेश दिया जा रहा हो, या प्रार्थना की जा रही हो, या कोई सलाह दी जा रही हो, या विश किया जा रहा हो, कोई इच्छा जाहिर की जा रही हो, वो सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं. एग्जांपल मैंने आपके सामने दिए हैं. डू नॉट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो. तो ये क्या है? ये एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है. प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठिए, ये एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है. इसमें यू नहीं आता है, यू छिपा हुआ रहता है, और हमारे सामने वाक्य जो है, वाक्य से हमें पता लगता है कि ये वाक्य, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, कि ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर सलाह दी जा रही है. ये हमारा आज्ञा सूचक वाक्य में आता है. इसके बाद हम फोर्थ में देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बहुत जरूरी है. इसका मतलब है कि इसमें हम कुछ जो सरप्राइज वाली बात कर रहे हैं, आश्चर्य वाली बात कर रहे हैं, या फिर रिमोर्स होता है पश्चाताप. कोई पश्चाताप वाला सेंटेंस है, किसी बात का हम पश्चाताप कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंस. या फिर सरो, जिसमें दुख प्रकट होगा, जॉय प्रकट होगा, खुशी, हर्ष. या फिर हेट्रेड मीन्स होता है घृणा प्रकट हो रही किसी वाक्य में. तो ऐसे वाक्यों को हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है, हाउ ब्यूटिफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो. और इसके बाद जो ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है, ये एक्सक्लेमेशन सिंबल कहलाता है. ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेशन सिंबल आता है. इसके बाद व्हाट इज शेम, कितने शर्म की बात है. हम किसी को जब कहते हैं कि हाउ यू ब्यूटीफुल, हाउ आर यू ब्यूटीफुल, या फिर व्हाट इज शेम, कितनी शर्मनाक बात है. या फिर जब हम किसी खेल संबंधी हम जब हुर्रा कहते हैं कि वेल डन, इस प्रकार के वर्ड जब हम यूज करते हैं तो वो वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं. इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी में अगर अर्थ देखें तो इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं. जैसे हम किसी को या ब्लेस दे रहे, आशीर्वाद दे रहे हैं, या फिर हम किसी को सांत्वना प्रकट कर रहे हैं. ऐसे मैंने दो वाक्य आपके सामने लिखे हैं. जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको लंबी उम्र दे. या फिर मे गॉड हेल्प मी, ईश्वर मेरी सहायता करे. एक कॉन्सोलेशन का है, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. जब कोई किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो हम उसको हिंदी में कहते हैं कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे. उसको हम इंग्लिश में बनाते हैं मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस हैं आपको जो जानने हैं. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने समझना है. और इसके बाद मैं आपको
इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा और फिर कुछ होमवर्क भी आपको दूंगा जो आपने सॉल्व करने, जिसमें आपने दिखाना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है। दैट्स ऑल।